हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा और करता आ रहा है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है सर आज हम क्या एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के 11 से लेकर 15 तक। तो मैंने बोला बिल्कुल यही सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स को समझाते हुए मैंने आप लोगों को डब्बे का खेल समझा दिया था कि भैया रियल नंबर सिस्टम में कैसा सिस्टम होता है कि रियल नंबर के अंडर में ही आप लोगों के रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इररेशनल नंबर भी आ जाते हैं। फिर रैशनल नंबर के अंडर में आप लोगों के कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर, सारे आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, वो समझने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ रूट वूट वाले सिस्टम देखे थे, ऑपरेशन ही थे वो रियल नंबर के बेसिस पे। अब आज हम लोग उसी के बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है वो ये बोल रहा है कि भैया चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 आर इररेशनल नंबर और नॉट। हमें यह बताना है कि जो हमारा 7√5 है, 7/√5 है, √2 + 21 है, π-2 है, ये हमारे इररेशनल नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। देखो, पहले तो हम लोग बताएंगे किसको, 7√5 को। अगर बच्चों में बात करूं 7√5 में से ये जो √5 है ये क्या है, तो सर ये जो √5 है ये एक इररेशनल नंबर है। अच्छा, एक इररेशनल नंबर ये कैसे हुआ, क्योंकि सर यहां पर जो स्क्वायर रूट में आपके पास नंबर है वो है एक n यहां पर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी सर जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उस वजह से ये हो गया एक इररेशनल नंबर। लेकिन सर अगर हम लोग बात करें इस 7 की, तो सर ये तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि जब रैशनल नंबर का प्रोडक्ट होता है इररेशनल नंबर के साथ, तो आपको हमेशा क्या मिलता है, हमेशा मिलता है आपको एक इररेशनल नंबर। ठीक है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि नहीं है। हाँ सर, ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। तो उस हिसाब से 7 का जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि √5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा जाएगा। अच्छा सर, जो √5 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग। ठीक है सर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जाएगा सर नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग। और सब जब कोई भी रैशनल नंबर, जब कोई भी एक इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा या ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, तो हमको क्या मिलेगा सर, वहां पर एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। तो उस हिसाब से सर हम लोग क्या बोल देंगे कि जो हमारा 7√5 है वो क्या है सर, हमारे पास एक इररेशनल नंबर है। समझ गए बात को, अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो कि भैया व्हेन अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एन इररेशनल नंबर द रिजल्ट विल बी आपका क्या, एक इररेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब सेम टू सेम बात इसकी आ गई 7/√5 की। देखो 7/√5, 7 आपके पास भले एक रैशनल नंबर है, लेकिन √5 आपके पास एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी एक रैशनल नंबर
जब एक इर्रेशनल नंबर से डिवाइड होता है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमेशा एक इर्रेशनल नंबर। तो उस हिसाब से बच्चों जो इस इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आप लोगों को भी मालूम है कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। अब अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला नंबर अगर ये एक ऐसे नंबर को डिवाइड करता है जो एक रैशनल नंबर है तो यहां पर आंसर तो आप लोगों को मालूम है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रिजल्ट मिल रहा है तो वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा वो एक क्या होगा, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय एन इर्रेशनल नंबर द रिजल्ट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए बात को? तो उस हिसाब से जो हमारे पास ये 7√5 है ये क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? बढ़िया तरीके से, पक्का? एक बार जल्दी से लिख डालो। लिख लिया क्या? ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैं रब कर दूं तो मैं इसकी बात कर लूंगा, बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब हम लोग समझते हैं √2 + 21 को। अब बात मुझे बताओ, ये जो √2 है ये क्या है? बोले सर ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। और ये जो 21 है ये क्या है? तो सर ये एक रैशनल नंबर है। जब कोई भी एक इर्रेशनल नंबर जब रैशनल नंबर में ऐड होगा, जब कोई भी एक इर्रेशनल नंबर जब रैशनल नंबर में ऐड होगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? सर रिजल्ट मिलेगा अपने को एक इर्रेशनल नंबर। सर देखो ना, वैल्यू समझना। सर इसकी वैल्यू होगी 1.414 कुछ जो आगे तक चलती जाएगी सर, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। लिख ही देता हूं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना? और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? हमेशा टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गई बात? जरूरी नहीं है इसका टर्मिनेटिंग हो, इसका नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, सर वो तो इसका होता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ? जल्दी जल्दी बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है इसके साथ? रिपीटिंग होता है। क्लियर हो गई बातें अच्छे से? क्लियर हो गई बातें अच्छे से? पक्का? ठीक है, बातें तो वो होती रहेंगी। ये हो गया 1.414 और जब ये 21 के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 22.414 जो आगे तक चलता जाएगा। तो उस हिसाब से ये भी डेसिमल एक्सपेंशन हमें कैसे ही शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है तो उस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है मेरा, ये कौन सा नंबर है बच्चों? ये एक इर्रेशनल नंबर है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम अगर कोई भी एक इर्रेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी एक बार देख लो जल्दी से। देख लिया? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो ये सारे नंबर समझ में आए?
ये आपका कौन सा निकला, एक इर्रेशनल नंबर। ये आपका कौन सा निकला, एक इर्रेशनल नंबर। ये आपका कौन सा निकला, एक इर्रेशनल नंबर। अब ये क्या निकलेगा सर, पाए है, पाए एक इर्रेशनल नंबर है, और जब पाए में से ही माइनस होगा 2 एक रैशनल नंबर, तो पक्की बात है कि क्या मिलेगा अपने को, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। चलो ठीक है, इधर की बात है तो ठीक है, पाए वाला अपन लोग इधर यहां कर लेते हैं। देखो बोल रहा है पाई -2। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि पाई क्या होता है, पाई होता है आपके पास एक इर्रेशनल नंबर, और 2 होता है आप लोगों के पास एक रैशनल नंबर। ठीक है सर। अब जो इर्रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। और सर जो हमारे पास रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग जाता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जाता है ना। NTR का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जाता है। अब आप लोग मुझे बताएं पाए, पाए क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। मतलब सर कभी भी जब अगर इर्रेशनल नंबर में से अगर आपका एक रैशनल नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा तो वहां पे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। मैंने बोला सर कैसे, तो मैंने बोला कि पाई की वैल्यू होती क्या है, बोले सर 3.141592, और ये आगे तक चलती जाती है। इसमें से सर जब माइनस होगा 2 तो सर क्या रिजल्ट आएगा, तो मैंने बोला जब 3 में से 2 जाएगा तो आएगा अपने पास 1.411592, आगे तक चलता जाएगा। तो उस हिसाब से ये नंबर मेरा कैसा हो गया, ये नंबर मेरा हो गया, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग शो कर रहा है तो उस हिसाब से ये नंबर मेरा क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में, पक्का पक्का। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया हमारे पास, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये सारे कौन से हैं भैया हमारे पास, एक इर्रेशनल नंबर है। जल्दी से देख लो, देख लिया, आगे बढ़ सकते हैं क्या, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोगों ने आगे चीजों को समझा तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास ऐसे तरीके के क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन आप लोग ये मत समझना कि वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इनको ऐड करना तो हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग ऐड एक्चुअली कैसे होते हैं। ऐड करना है अपने को 2√2 को 5√3 को किसके साथ, √2 और 3√3 के साथ करते हैं, वो बड़े आराम से करेंगे। 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है √2 माइनस 3√3 के साथ। अब बात को ध्यान से समझना, इस वाले को और इस वाले को एक साथ ले लो। तो जब हम लोगों ने इसको एक साथ लिया 2√2 प्लस √2, और जब हम लोगों ने इसको एक साथ लिया है ना, किसको, 5√3 को माइनस 3√3 को, तो यहां से बात जब आप लोगों को समझ में आएगी वो ये आएगी कि सर √2 और सर √2 ऐड होंगे सर आपस में। मैंने बोला कैसे, देखो सर √2 को ये 2 है सर, ये √2 है सर, इसको x मानो थोड़ी देर के लिए, और सर ये भी √2 है सर, मतलब ये भी x है सर, 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया सर। उसी हिसाब से ये 2√2 और ये √2 हो जाएगा कितना, 3√2, क्योंकि सर 2x और x 3x हो रहा है सर। उस हिसाब से 2√2 और सर √2 कितना होना चाहिए, 3√2, और ऐसा ही होता है क्योंकि ये 2√2 है और ये 1√2 है, उसी हिसाब से जैसे ये 1x होता है। समझ गए सर, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 3√2। अब ये जैसे ही 3√2 हो गया
तो ये हमारे पास कितना हो गया सर 5√3 में से माइनस करना है सर 3√3। सर 5√3 है ना सर, हम बोल रहे हैं x है, माइनस करना है सर 3x। 5x में से 3x सर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा सर। सर उसी तरीके से 5√3 में से सर ये रहा 5√3 में से जब हम लोगों ने 3√3 माइनस किया, मतलब सर जब हम लोगों ने 3√3 माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा सर 5 - 3 2√3। सिंपल है सर, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, हमारे पास आ गया 2√3। सिंपल, पक्का, कितना ज्यादा सिंपल है। बस अपने को क्या करना है, देखो मैंने क्या करा, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, फिर मैंने देखा कि ये 2√2 और ये √2 तो आपस में भाई भाई लग रहा है। अगर ये लोग भाई भाई लग रहे हैं तो एक साथ लिख लो। फिर ये 5√3 और ये 3√3 आपस में भाई भाई लग रहे हैं तो इन लोगों को एक साथ लिख लो। सर 2√2 और √2 हो गया 3√2, सर 2√2 और √2 हो गया 3√2, सर 5√3 - 3√3 हो गया 2√3, क्योंकि सर आपस में ये लोग क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सर इनको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते क्या? सर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते 3 और 2 5 कैसे लिखोगे आप? मुझे एक बात बताओ, ये लिखा है 3, ठीक है माना, ये लिखा है √2, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, ठीक है। हमने इसको क्या माना है भैया, इसको x माना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी इधर से ही बता देता हूं। इसको अपन लोगों ने क्या माना है, x माना है, प्लस 2 का 2 लिख दिया सर, और सर इसको y मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर ये x थोड़ी ना होगा, सर x तो √2 है, सर y है, y √3 है, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होंगे क्या? हाँ सर होते ना सर। सर ये हो जाएगा 5xy। अरे भैया ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ये कभी भी ऐड ऐसे थोड़ी ना होंगे। 3x और 2y 5xy थोड़ी ना होता, नहीं होता, ठीक है सर। तो उस हिसाब से ये बस इसका एंड यही है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई? पक्का? एक बार इसको भी देख लो, मैं इसको अभी रब नहीं कर रहा, इसको भी देख लो आप लोग एक बार, ताकि आप लोगों को चीजें तो समझ में आए कि हमें करना क्या रहेगा। देख लिया, ठीक है। अब मैं रब कर देता हूं, हो गया। तो ये ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर देंगे, ये वाला एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट बोल रहा है हमसे कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ, किसको किससे? मल्टीप्लाई करके दिखाओ आप 6√5 को 2√5 के साथ, ठीक है, कर देते हैं। बात को ध्यान से समझना, ये रहा मेरे पास 6√5 और मेरे को मल्टीप्लाई करना है इसका 2√5 के साथ, है ना। तो देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एक बात समझना ध्यान से। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास है 2x, इसी हिसाब से ले लेते हैं हम लोग, 6x मल्टीप्लाई बाय कितना, 2x। तो आप लोग क्या बोलते हो कि सर 6 2 हो जाता है 12, और सर x का x के साथ कर दोगे तो सर हो जाएगा x का स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर। 6 2 12 और x का x के साथ x स्क्वायर। तो उसी हिसाब से इसको मैं ऐसे बोल दूं कि 6 2 हो जाएगा 12 इंटू √5, और √5 हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, √5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा √5 इंटू √5। अच्छा, अब √5 इंटू √5 का क्या मतलब हो जाएगा सर, रूट में 5 इंटू 5। अच्छा सर एक ही पेयर है सर 5 का, मतलब सर एक 5 बाहर आ जाएगा, और इसी का मतलब क्या होता है, √25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज डिफाइंड एज 5, ठीक है सर। अल्टीमेटली सर जब यहां पर √5 इंटू √5 हो जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 5 हो जाएगा हमारे पास 60। एक तरीके से इसको किया गया है। मैं आपको यहां पर x लेके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिले कि आप लोग 6 2 12 करोगे, √5 5 होता है, √5 कितना होगा आपके पास, 5 होगा, है ना। एक आइडेंटिटी और आप लोग दिमाग में बैठा लो कि रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर बराबर होता है हमेशा 1 है।
इसलिए यहां पर रूट ऑफ 5 का जब होल स्क्वायर था तो हमने उसको 5 लिखा है, रूट ऑफ 5 का जब होल स्क्वायर था तो हमने उसको क्या लिखा, 5 लिखा। 12 5 60 हो गया। ऐसे हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से भी ट्राई कर लो। कर लिया? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड यार, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है डिवाइड करो इसको बाय इससे, कर लेते। कैसे करेंगे सर? वही वैसे ही करेंगे जैसे करते हुए आ रहे हैं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। अपने को डिवाइड करना है अपने को 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से। तो मैंने क्या करा, 8 रूट 15 है तो 8 रूट 15 को मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 5, है ना, और इसको मैंने लिखा 2 रूट 3। अब आप बोलोगे कि सर रूट 3 और रूट 5 क्यों लिखा? आप लोग ध्यान दो, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। हाँ सर, पढ़ा था सर, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब सर एक बात ध्यान से समझना, सर यहां पर अपन लोग क्या लिख रहे हैं कि रूट ऑफ 15 को लिखना चाह रहे हैं। सर रूट ऑफ 15 के जब मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो मुझे ये पता चला कि 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। हाँ सर, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको लिखा सर रूट 3 और रूट 5। मैंने कुछ गलती क्या रही क्या सर इसको लिखने में? मैंने बोला नहीं, आपने बिल्कुल सही करा, आपने बिल्कुल सही करा, क्योंकि जब आप लोग इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वापस यही आ जाएगा। आप लोग जब इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास वापस यही आ जाएगा, रूट 3 और रूट 5 रूट 15 वापस आ गया। ठीक है सर। सर ऐसा हमने लेकिन लिखा क्यों? तो मैंने बोला कि ऐसा आप लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को डिवाइड करना है। सर 2 से ये कटेगा क्या? मैंने बोला कटेगा 2 4 जा 8, 4 जा रूट 3 से रूट 3 कट गया और डायरेक्टली बचा हमारे पास सिर्फ 5। तो हम लोगों ने क्या करा, 8 रूट 15 लिखा और नीचे लिख दिया 2 रूट 3। 8 को हम लोगों ने लिखा एज इट इज और रूट 15 को हमने लिखा रूट 3 और रूट 5। किसका यूज करके? हम लोगों ने यूज करा रूट ऑफ ए बी को रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी लिखा। ठीक है ना? ठीक है, तो 3 5 जा 15, 2 रूट 3, 2 से ये कट गया 4 टाइम, रूट 3 से रूट 3 कट गया 4 रूट 5 आ गया। सिंपल है, सिंपल है सर। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि सारी चीजें हम लोग समझ तो पाए। समझ गए ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब सर क्या बोल रहा है अपने को, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। करें क्या? करें, सिंप्लीफाई करें। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बताते जाता हूं एक एक को। यहां पर पहले मैं आपको फर्स्ट वाला बताता हूं। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है सर, 5 प्लस रूट 7 और सर 2 प्लस रूट 5। ध्यान से, जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन से ही होंगे, यहां पर अपने को जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी लगे, है ना। यहां पर हमको ये भी जमाना पड़ सकता है कि सर 5 का मल्टीप्लाई हमें 2 के साथ करना पड़ेगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है सर, 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ करना पड़ेगा, तो हो सकता है सर 5 रूट 5 हो जाएगा। सर रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना पड़े तो हो जाएगा सर 2 रूट 7 प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई सर अपने को रूट 5 के साथ करना पड़े तो हो जाएगा रूट ऑफ 7 5 जा 35। ध्यान से देना, रूट 7 और रूट 5 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रूट 7 और रूट 5 को मैंने लिखा है यहाँ पर रूट ऑफ 35। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं लिखता हूं रूट ए और रूट बी को रूट ए बी, है ना। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हैं सर, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान देने वाली बात है कि सर ये हो गया 10, ये हो गया सर 5 रूट 5, ये हो गया सर 2 रूट 7 और ये हो गया सर रूट 35। सर आपने दोबारा क्यों लिखा? मैंने दोबारा इसलिए ये सोच के लिखा कि आगे ये लोग फर्दर सॉल्व होंगे, पर ये लोग फर्दर तो सॉल्व हो ही नहीं रहे, है ना। ये लोग फर्दर तो सॉल्व हो ही नहीं रहे, तो एक काम कर लेते हैं। अब यहां पर जो हम लोगों ने लिखा था
√7 और √5 को आप लोग कुछ ऐसे लिख लो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो √7 और √5 को √35 हम लोगों ने लिख दिया। ये है बस इसका सोल्यूशन, ये और फर्दर आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, आगे बढ़े क्या? चलो, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड यहां पे करते हैं। सेकंड क्या है सर? 5 + √5 और 5 - √5। अब सर ध्यान से समझते हैं। सर ये तो कुछ वैसे ही लग रहा है, a + √b, या तो फिर हम लोग इसको डायरेक्टली करते हैं, है ना, और या तो फिर हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, a + √a, a - √a। ये वाली आइडेंटिटी आप लोग लिख लो, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? a² - a। क्या हो जाएगा? a² - a। इस आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब लिखने के बाद आप लोग या तो डायरेक्टली जो करोगे तो वो ऐसे करोगे कि 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे हो जाएगा 25, 5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करोगे हो जाएगा -5 √5, √5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो हो जाएगा 5 √5, 5 √5 का मल्टीप्लाई जब √5 के साथ करोगे तो हो जाएगा √5 × √5। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 25 और प्लस से माइनस वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे ये क्या हो गया भैया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल आउट होने के बाद हम लोगों ने इसको क्या लिखा? सर √5 और √5 हो जाएगा हमारे पास √25, और √25 को हम लोग अल्टीमेटली तो 5 ही लिखेंगे। ठीक है सर। सर एक चीज और बताएंगे? मैंने बोला क्या? सर देखो, √5 को और √5 को आप बोल रहे हो √25, तो मैं √25 को बोल रहा हूं √5 × 5, क्योंकि मेरे को 5 का पेयर मिल गया अंदर, तो मैं इसको सिंपली क्या बोल दूंगा? 5 बोल दूंगा, है ना। ठीक है, अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि इसको आप लोग √5 का होल स्क्वायर भी तो बोल सकते हो, तो √5 का होल स्क्वायर कितना मिल रहा है आपको? 5 ही मिल रहा है अल्टीमेटली। इसका मतलब √a का होल स्क्वायर हमेशा हमें कितना मिलेगा? a मिलेगा। ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना, √a का होल स्क्वायर हमें कितना मिल रहा है? a मिल रहा है। एक बात ये नोट कर लो, जो जो मैं बोलता जाऊंगा ना नोट करते जाना। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास कितना? √25, और √25 हम लोगों ने क्या देखा कितना होता है हमारे पास? 5 होता है। तो 25 में से जब 5 गया तो कितना आया हमारे पास? 20 आया। क्लियर है? पक्का? अच्छे तरीके से? ठीक है सर। तो सर ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। सर जल्दी से हम लोग क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, हो गया ना सेकंड वाला। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। अब थर्ड वाला कैसे होगा सर? थर्ड वाला भी ऐसे ही होगा जैसे सेकंड वाला हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। ज्यादा दिक्कत लेने की बात ही नहीं है हमको इसमें। ठीक है, चलो अब सर थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सही बताएं तो। मैंने बोला ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगा ये भी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √3 + √7 के होल स्क्वायर की। मतलब क्या सर? सर आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या? √a + √b के होल स्क्वायर की। सर ये होता था ना कुछ a + 2 √a √b + b। मैंने बोला हाँ यार ये लगा सकते हो आप लोग, बिल्कुल लगा सकते हो। और अगर डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। नहीं सर आइडेंटिटी ही बेहतर होती है, हम लोग आइडेंटिटी से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आप लोग √3 और √7 का होल स्क्वायर फाइंड करोगे तो देखो आप लोगों को क्या मिलेगा। 3 और a बातें की, a ये बोल दो, 3 बोल दो, बातें की। b और 7 बातें की। तो a कितना है हमारे पास? 3 है, +2
रूट ए बोले तो हमारे पास √3, रूट बी बोले तो हमारे पास √7, प्लस हमारे पास कितना हो गया 7 हो गया सर। 3 और 7 हो गया हमारे पास 10 प्लस 2 √21। सर √21 कैसे? क्योंकि सर रूट ए इंटू रूट बी हमारे पास कितना हो गया √AB, यही लिख देते हैं रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी रूट ऑफ AB, है ना। सिंपल है, मजा आ रहा है करने में, बहुत मजा आ रहा है सर। सिंपल सी आइडेंटिटी है, सिंपल सी आइडेंटिटी पे सिंपल से क्वेश्चन है, और सर सिंपल से क्वेश्चन पे हमने सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सर अगर इसको और फर्दर सॉल्व करना हो तो हम लोग कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, अंदर बचेगा 5 प्लस √21। ठीक है, बात आई समझ में? पक्का? बस सर क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, इसको भी नोट कर लेना, एक बार नोट कर लेना। कर लिया? अब हमारे पास बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इस लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। हो गया ये? चलो, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब बचता है हमारे पास ये वाला, अब इसको भी हम लोग अभी उड़ा देते हैं, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला हमको बोल रहा है सर √11 माइनस √7 मल्टीप्लाई बाय √11 प्लस √7, √11 प्लस √7 मल्टीप्लाई बाय √11 माइनस √7। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये समथिंग समथिंग कुछ वैसा वाला लग रहा है, मैंने बोला कैसा वाला? सर कुछ ऐसा, सर √a प्लस √b मल्टीप्लाई बाय √a माइनस √b। अच्छा, तो क्या होता था ये? बोले सर ये वो होता था, एक सेकंड सर बता रहे हैं आपको। सर ये होता था √a प्लस √b, √a माइनस √b। सर a माइनस b होता था ये। क्या होता था? a माइनस बी होता था। और अगर ऐसे ना समझ पाओ तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, √a का स्क्वायर तो a, √b का स्क्वायर b। अब a में से b को माइनस कर दो, सिंपली हम लोग इसको यहां पर लिख रहे हैं, है ना। √11 √7 √11 √7। सर a हो गया हमारे पास 11, सर b हो गया हमारे पास 7। अब सर 11 और 7 कितना हो गया सर? हमारे पास 4 हो गया। सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये हो गया सर हमारे पास, इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। सर सिंपल से तो क्वेश्चन थे, क्या सर इतना कुछ था? कुछ भी नहीं था सर। एक तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, है ना। पक्का ना? देखो, ये माइनस का पहले लिखो, प्लस का बाद में लिखो, बात एक ही है। कि प्लस का बाद में लिखो, माइनस का पहले लिखो, बात एक ही है। तो मैंने 2 × 3 या 3 × 2, आप लोगों ने इसको यहां लिखो या इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो या इसको यहां लिखो, बात एक ही है। सर 2 × 3 करो या सर 3 × 2 करो, सर आना तो 6 ही है। सर क्या ये आपने पहले लिखा, ये आपने बाद में लिखा, तो सर इससे आंसर अलग आएगा क्या? नहीं, आंसर फिर भी सेम आएगा, है ना। आंसर फिर भी सेम आएगा। ठीक है सर, समझ गए? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? पक्का? ठीक है। अब देखो, ये चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। मैं यहां पर आप लोगों को वैसे करके दिखा देता हूं, आप लोग ये नहीं समझो कि यार आंसर तो सर अलग अलग आएगा। ये हो गया √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। क्लियर है? अब देखो, a माइनस बी, a प्लस बी। सर a माइनस बी
रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी बराबर सर होगा वही ए माइनस बी। मैंने बोला हाँ, तो सर रूट ऑफ 11 माइनस रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 11 प्लस रूट ऑफ 7 कितना हो जाएगा सर 11 माइनस 7, और सर ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। तो एक बार अच्छे तरीके से देख लो, ये वाले का भी 4 आंसर आया, ये वाले का भी 4 आंसर आया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, जैसे क्वेश्चन दिया है वो ये है, और जैसा क्वेश्चन दिया है ये किशोर सर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है सर, चल हो गया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बना के एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि होगा आप लोगों का कॉमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे आंसर देना √18 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग मुझे कहां पर दोगे? CS में दोगे। CS का मतलब सर कमेंट सेक्शन। ठीक है, ठीक है सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया क्या? ले लिया सर। हो गई बात खत्म। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस समझ में आए। वैसे क्वेश्चंस क्या, ये NCERT के एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन तो अभी बाकी है सर, क्वेश्चन तो अभी बाकी हैं। और सर अगर एग्जाम्पल ही ऐसे हैं तो क्वेश्चन कितने इजी होंगे सर। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्पल जितने भी हम लोग अभी कर चुके हैं, सारे ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों को जैसा मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ आपका वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी। ठीक है, और बच्चों आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और अगर आप लोग हमारे ई-बुक्स या ई-नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाय बाय।